सभी को प्रणाम। दीपावली आ रही है। हम सबको बहुत पसंद है दीपावली। हमारे देश का सबसे एक सारे फेस्टिवल में से जितने भी हमारे त्योहार होते हैं, दीपावली सबको पसंद आता है। अंधेरे अमावस्या के दिन जहाँ पूरा अंधेरा होता है, वहां पे हम दिए से हमारे घर को उजाला करते हैं। हम हमारे इन्वायरमेंट को उजाला में भर देते हैं, लाइट से भर देते हैं, प्रकाश से भर देते हैं। और हमारे बच्चों को, हमको, वैसे सबको पसंद है। दीपावली मिठाई का है कि हम खूब मीठा खाएंगे, हम दिए जलाएंगे, हम पटाखे जलाएंगे, हम नए नए कपड़े पहनेंगे। क्यों सेलिब्रेट करेंगे? क्योंकि हमारे घर लक्ष्मी आए। माता लक्ष्मी जो हम सबको बड़ी प्रिय है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, उनके बिना धरती नहीं चल सकती। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ जितना जरूरी है मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए, उतना ही मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी जरूरी है। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होवे। अगर व्यक्ति भूखा है तो आप उससे बोले कि राम नाम का जाप करते रहो, तो नहीं कर पाएगा। सबसे पहले भूख आती है, सबसे पहले धन आता है। आपके पास इतना धन हो कि आपका जीवन सही से चले, फिर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा कर सकते हो। नहीं तो अगर आप परिवार में हो, आपकी शादी हो रखी है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन है, आपके माता पिता है, जिनका आपको दायित्व निभाना है, तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह जा सकते हो? घर परिवार को छोड़ के संन्यास ले सकते हो? नहीं ना। तो लक्ष्मी हमारी प्रायोरिटी है। आज के युग में, जैसे कहते हैं कलयुग में, हम बिना धन के तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हमको दान भी करना है तो भी हमको धन तो चाहिए, है ना। आज मैं आपको कुछ रेमेडीज बताने वाली। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे। अब तो सब कुछ गूगल में अवेलेबल है। अब घर बैठे सब कुछ पा सकते हो। कोई कुछ कह रहा है, कोई दूसरा कुछ और कह रहा है, कोई तीसरा कुछ और बोल रहा है। लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्मी जी का मंत्र करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, लक्ष्मी पोटली बनाएं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। जब राम जी, भगवान राम जी अयोध्या लौटे थे, तब से करते आ रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो जब हम क्या करते हैं, पूजा पाठ तो हम करते हैं। मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज समझाना चाहती हूँ, जो शायद आप सभी को पता है, लेकिन आपको एहसास नहीं है उस बात का कि लक्ष्मी जी क्यों आएंगे आपके पास। ऐसा क्या है आपके पास जो लक्ष्मी जी आपके घर आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में रुकेंगे? बहुत सरल, बहुत ही सरल, और इसमें आपको कोई मेहनत भी नहीं लगनी है। तो शुरू कर। हर एक शब्द, हर एक शब्द में एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। हर एक शब्द की एक वाइब्रेशन होती है। ये तो आप सभी को पता होगा। हर एक शब्द में एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक एनर्जी होती है। राम से शुरू करते हैं। भगवान राम। हर एक शब्द का, जैसे मैंने कहा, एक अर्थ होता है, एक सौंदर्य होता है। राम का अर्थ क्या है? राम का नाम राम क्यों पड़ा? विष्णु क्यों नहीं पड़ा? वो तो विष्णु के स्वरूप थे। जिन ऋषि ने राम का नाम रखा होगा उनको तो पता ही होगा कि विष्णु के स्वरूप है। ये रावण का वध करने आए हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं। राम का अर्थ होता है वो जो आपको आनंद देता है। ये संस्कृत के शब्द रम से बना है। रम का अर्थ होता है आनंद लेना, विश्राम लेना, विश्राम करना, आराम। मतलब अब जब ऐसे आंखें बंद करोगे ना, आप कामनेस में आ जाते हो। वो होता है रम का अर्थ। प्रसन्न होना, आनंद और खुशी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम हमेशा खुशी के लिए, खुशी के पीछे भागते हैं, लेकिन हमको नहीं समझ में आता खुशी क्षण स्थायी होता है। हमको आनंद चाहिए जीवन में, जो दीर्घ स्थायी हो। आनंद जाने के बाद भी जब आप उसके बारे में सोचो तो आपके जीवन में खुशी आए, वो आनंद होता है। तो राम का शाब्दिक जो अर्थ होता है, शब्दों का जो अर्थ होता है, वो होता है जो आनंद दे, जिससे आपके मन को विश्राम मिले, आपके मन को सुख मिले। तो राम को पाने के लिए हम क्या करते हैं? हम राम का नाम जप करते हैं, है ना। क्योंकि राम आनंद का प्रतीक है, शांति के प्रतीक है। राम को पाने के लिए हमको राम जैसा बनना पड़ता है। पूरी तरह से तो हम राम बन ही नहीं सकते। कलयुग के एकदम साधारण से मानव है।
तो हमें राम के गुणों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। वो कैसे? राम कैसे थे? धर्म के प्रतीक थे, मर्यादा के प्रतीक थे, करुणा के प्रतीक थे, आनंद का रूप थे। दूसरों के जीवन में अज्ञान को मिटा के, अधर्म को मिटा के प्रकाश देंगे। एकाध गुण अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो हम राम को प्राप्त कर सकेंगे। जिस तरह से राम ने सुग्रीव का साथ लिया था, बाली का साथ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बाली में सद्गुण नहीं थे। बाली बहुत बड़ा वीर था, इतना बड़ा वीर था कि वो रावण को, रावण जिसने सारे देवताओं को हरा दिया था, उसको बाली ने कई बार हरा दिया था। पर भगवान राम ने सहायता किससे ली? सुग्रीव से। बाली से इसलिए नहीं लिया क्योंकि बाली पर स्त्री का हरण किया था बाली ने। तो राम को अपनाने के लिए हम अच्छे गुणों का, सद्गुणों का अपने जीवन में अपनाना पड़े। तो प्रकाश, इसी से हम दूसरों के जीवन में प्रकाश दे सकते हैं, जग को प्रकाश कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। एक और शब्द आते हैं, देवी। लक्ष्मी जी की बात हो रही है तो हम कहते हैं लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी। देव, देवी देव शब्द से आया है। देव का अर्थ होता है चेतना, कॉन्शियसनेस। देवी का अर्थ होता है एनर्जी, शक्ति। देवी का अर्थ होता है प्रकाश, ऊर्जा, सृजन की शक्ति, नई चीज बनाने की शक्ति, नया इन्वेंट करने की शक्ति। देवी का जो अर्थ है, जो प्रतीक है, वो हमको प्रेम, ज्ञान, शक्ति और करुणा दिखाती है। देवता का अर्थ होता है देव, देवता देव शब्द से, दीप शब्द से है। संस्कृत का धातु शब्द होता है दीप, दीप से बना है देव। देवता का अर्थ होता है प्रकाश देना, चमकाना, दीप्त होना। देव वो जिनके पास प्रकाश है, ज्ञान है, वो अपने ज्ञान से या अपनी शक्ति से, अपनी एनर्जी से हमारे जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। देवता का अर्थ हो जाता है जो देने वाला, जिसमें देने की क्षमता हो। देवता, जैसे हमने कहा, देवता का अर्थ होता है जिसमें देने की काबिलियत हो। वो जो दे सकता है वो देवता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, 33 कोटि देवी देवता है। मतलब हम उस हर उस चीज को देवता मानते हैं जो हमें दे सकता है। हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पीपल हमको ऑक्सीजन देता है। पीपल में वो क्षमता है जो हमको 24 घंटे ऑक्सीजन दे सकता है। हम उसको एस्ट्रोलॉजिकली बोल सकते हैं कि हमारा शनि सही होता है, ये होता है, वो होता है। नॉर्मल अगर आप देखें, बरगद की पूजा क्यों होती है? बरगद अपने इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है कि उसमें एक बरगद की पेड़ में पता नहीं कितने लाखों लोग उसमें आश्रय ले सकते हैं। अगर बरगद को बढ़ने दिया जाए, वो रूट अपने ब्रांच से निकालता है। कहते हैं जिनको ऐसा बनना है कि वो लोगों का आश्रय दे सके, लोगों को आश्रय दे सके, बहुत लोगों को पाल पोस सके, उसको बरगद की पूजा करनी चाहिए। उसी तरह जो देने वाला वो देवता, देवी, देवता कॉन्शियसनेस, देवी उनकी एनर्जी। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की बात होती है। लक्ष्मी शब्द जो है, संस्कृत के धातु शब्द लक्ष्य से बना है। लक्ष्य का अर्थ होता है पहचानना, देखना, लक्ष्य बनाना। शाब्दिक अर्थ में अगर हम जाए कि हमको अब इस बात का पहचान है कि हम जीवन में क्या चाहिए। हमने लक्ष्य बना लिया, गोल बना लिया, अब तो मुझे ये चाहिए, अब तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन मुझे ये करना है। इस तरह से लक्ष्य बनाना। तो जब आप लक्ष्य बना लेते हो, पहचान लेते हो आप अपने जीवन में, यह ये लक्ष्य है, अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लेते हो, तो फिर वो लक्ष्य आपके जीवन में समृद्धि लाती है। लक्ष्य से लक्ष्मी बना है। लक्ष्मी समृद्धि, सौंदर्य, प्रकाश और मंगल की देवी है। हमने इसको सिर्फ धन की देवी मान के रखा है। लक्ष्मी आपके जीवन में शुभ ऊर्जा, संतुलन, आंतरिक समृद्धि, समृद्धि तो देता है, आंतरिक समृद्धि भी देता है, सौंदर्य की देवी। तो लक्ष्मी क्या, जैसे हमने कहा आपसे कि देवता को जो देने की क्षमता रखता है। तो अगर आप लक्ष्मी माता को अपने जीवन में लाना चाहते हैं कि मेरे जीवन में लक्ष्मी आए, मेरे परिवार में लक्ष्मी वास करे, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे राम को पाने के लिए आपको राम के गुणों को अपनाना पड़ेगा।
उसी तरह लक्ष्मी को पाने के लिए आपको लक्ष्मी के गुणों को अपनाना पड़ेगा, राइट? अब कैसे, कैसे अपनाएंगे? जो देने वाला है वो देवता। हम लक्ष्मी से लक्ष्मी पूजा के दिन मांगते हैं कि माता मुझे ये चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा। पर क्या हम देने की काबिलियत रखते हैं? अब आप लोग बोलेंगे कि मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे दूं? हम दे सकते हैं, बस हमको तरीका नहीं पता होता कैसे देना है। जब तक व्यक्ति के अंदर देने की क्षमता नहीं आती, उसमें लेने की क्षमता की भारी कमी होती है। आपने देखा होगा जितने बड़े लोग होते हैं सब दान करते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं उनको लगता है हमारा खर्चा खुद का ही नहीं चलता, हमारे पास कहाँ से आएगा जो हम देंगे। दे सकते हो, कोशिश करके तो देखिए। कैसे देंगे? इस दिवाली को हमको देना है। हम माता से जो भी मांगेंगे उससे पहले हम देना शुरू करें। किसको दे? दिवाली एक ऐसा त्योहार है जब हम बहुत खर्चा करते हैं, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर। हर कोने की सफाई, नई चादरें, नए कपड़े, महंगे वाले, अच्छे वाले कपड़े, खूब सारे दिए, तेल, पटाखे, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, लाइटें, वो सब। ठीक है। तो अब खर्च तो हम कर ही रहे हैं। अगर कोई उतना नहीं करे, थोड़ा सा भी करे, लेकिन करते हैं खर्च, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी चंचला होती है, जब तक आप नहीं खर्च करोगे लक्ष्मी देवी आएंगे नहीं। इस बार लक्ष्मी पूजा से पहले जब आप दिए खरीदेंगे, आप किसी मॉल से या बड़ी दुकान से नहीं खरीदेंगे। आप उनसे खरीदेंगे जो उसको बनाते हैं, जो सड़क किनारे बैठ के बेचते हैं। जब हम उनको देंगे ना, और दूसरी बात, हम बार्गेन नहीं करेंगे। हमें इतनी क्षमता अगर होगी, अगर हम 10 रुपए की चार बोलती है, जो बेचने आते हैं, 10 रुपए के नॉर्मली लास्ट ईयर तक 8 से 10 दिए मिलते थे, मैं जहाँ पे गई थी। तो जब वो 8 बोलते हैं तो वहां पे लोग बार्गेन करते नहीं, 10 रुपए के 10 दिए दे दो, 20 रुपए के 20 दिए दे दो। और जो चार दिए वो एक्स्ट्रा ले आते हैं, उनसे उनका घर कहाँ भर जाता है, कितनी बचत हो जाती है। माता लक्ष्मी को वो कैसे चाहते हैं? परिपूर्ण, खूब सारा लक्ष्मी आए, खूब सारा धन आए। लेकिन आप चार दिए के लिए उस गरीब के पेट से काट रहे हो। कितना बचता होगा उसके पास? जो मिट्टी के दिए बना के, सुखा के, आग में झुलसा के, इतनी परिश्रम करके जो आपके पास दिया बेचने आती है, 10 रुपए के जब आप 10 दिए, 8 दिए वो कह रही होती है, आप 10 दिए के लिए उससे बार्गेन करते हैं। अगर वो कहती है 8 के बदले महंगा बेचते हैं, अगर मान लीजिए बाकी दुकानदार, आपको लगता है कि 10 रुपए में 8 आनी चाहिए, और आपसे 5 दे रही है, आप तब भी ले लीजिए। थोड़ा महंगा लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दीजिए उसको। जब आप में देने की काबिलियत आएगी तब लक्ष्मी आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि तब आप खुद लक्ष्मी बन गए, किसी गरीब के लिए, किसी और के लिए। है ना? तो आप जो लाइटें खरीदेंगे, जो कपड़े खरीदेंगे, वो खरीदें, लेकिन दिया हमेशा हम सड़क किनारे बैठने वाले उन गरीबों से खरीदेंगे, जिनका पसीना लगाया वहां पे। आपको एक और बात बता दें, लक्ष्मी, पहला शब्द होता है ल। ल, लम होता है रूट चक्र का मंत्र। लम, लम, लम चैंट करने से हमारा रूट चक्र स्ट्रांग होता है। अगर आप डॉट कलेक्ट करोगे ना, क्यों देना है, लक्ष्मी क्यों आएंगे, तो सब समझ में आएगा। जब हम पृथ्वी तत्व तत्व को बैलेंस करते हैं, एक्टिव करते हैं, लम चैंट करते हैं, लक्ष्मी जी का पहला अक्षर ल, तो हमारे जीवन में समृद्धि आती है, धन आता है। इस तरह से पृथ्वी, और पृथ्वी क्या? मिट्टी। उसी मिट्टी से जो दिया बना है, सबसे पहले हम उनको देंगे। फूल खरीदते हुए हम बार्गेन नहीं करेंगे, दिया खरीदते हुए हम बार्गेन नहीं करेंगे, तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाएंगे। और आपको पता है हमारे यहाँ पे, हमारे देश में स्पेशली, दिवाली के अलग से सरसों का तेल मिलता है जो सस्ता होता है। और जो हम खाने वाला तेल लेते हैं वो थोड़ा महंगा अच्छा वाला लेते हैं, और जो दिए जलाने वाला लेते हैं वो सस्ता वाला लेते हैं। आपको लक्ष्मी तो चाहिए खूब सारी, पर जो तेल देंगे आप उसको हल्का क्यों देंगे? और अगर आपने अच्छा वाला तेल लगाया
दिया थोड़े ज्यादा लगाए, जो दिया बेच रहे हैं उसको ज्यादा पैसे दिए, तो लक्ष्मी आएंगे कि नहीं आएंगे? आप बताएं। आप तो खुद लक्ष्मी बन गए ना उनके लिए, है ना? आप खुद लक्ष्मी बन गई उनके लिए। जब आप में लक्ष्मी के गुण आ गए, तो लक्ष्मी आ गई आपके जीवन में। राइट? है ना? तो क्या करेंगे? बहुत बहुत छोटे, आप सबको पता है, सब दिए खरीदेंगे, सब तेल खरीदेंगे, सब मिठाइयाँ खरीदेंगे, सब फूल खरीदेंगे। मैं दिए, फूल खरीदते हो या बार्गेन नहीं करेंगे। हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा देंगे। दूसरी और एक और जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिवाली में हम सब अपने रिलेटिव्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को, या फिर हम जिन हमारे आसपास जितने जानने वाले हैं, जितने लोग हमारे लिए जरूरी है, सबके लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं और सबको देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी को देते हैं, आपसे किसी को मिलता है, लेन देन जब होता है तो लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी चंचला है ना, लेन देन करना चाहिए। पर हमने क्या कभी उस दिए वाले को मिठाई दिया? क्या उसने कभी कुछ अच्छी क्वालिटी की, जो महंगी क्वालिटी की हम किसी को खरीद के देते हैं या हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनके बच्चों ने कभी खाया होगा? एक एक लड्डू 40 रुपए की, 50 रुपए की अच्छी वाली आती है जो, ज्यादा नहीं कर सकते मत करें, थोड़ा सा करें। आपने देखा होगा उनके साथ उनके बच्चे बैठे होते हैं, थोड़ी मिठाई उनके लिए। जिनको आप देते हो, मान लीजिए आप आधा आधा किलो के पैकेट्स बनाते हो, एक पैकेट्स कम कर दीजिए, दो पैकेट्स कम कर दीजिए और उनको दीजिए जिनको जरूरत है। हम अपनी मेड्स को दे देते हैं, जो हमारे घर काम करने आते हैं, उनको दे देते हैं, पर उसमें हमारा स्वार्थ होता है। अगर मैंने इसको दिया, इसका मतलब ये अगले साल भी मेरे साथ कंटिन्यू करेगी, छोड़ के नहीं जाएगी। है ना? किसी ऐसे को दे जिसमें आपका स्वार्थ ना हो। उस व्यक्ति से ऐसा ना हो कि अगर मैंने इसको दिया तो मुझे भी इससे कुछ मिलना है। जैसे माँ लक्ष्मी आपको कुछ देती है, आप तो कुछ नहीं देते हो। आप उसको चाहिए क्या? माता लक्ष्मी को क्या आपसे कुछ चाहिए कि आप ये वाला फल लगाओगे तभी मैं आऊंगी? उनके पास नहीं है कुछ भी, सब कुछ है ना? वो देने के लायक है। आप देने के लायक बनो। किसको? जो आपसे नीचे है। ठीक है? तो इस बार आज की यही था कि रेमेडी सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट, सबसे आसान, और यही रेमेडी है जो माता लक्ष्मी की हृदय तक पहुंचेगी। क्या? जब हम दिया खरीदेंगे, सड़क किनारे खरीदेंगे, उन्हीं लोगों से जो गरीब है, उनसे बार्गेन नहीं करेंगे, भले कुछ रुपए उनको एक्स्ट्रा देके आए। मिठाइयाँ कुछ उन्हीं लोगों में बांटेंगे। फल अगर आप खरीद सकते हो, मिठाइयाँ बहुत महंगी होगी, और कुछ फल खरीद के उनको दे दें। दिवाली की गिफ्ट, दिवाली के तोहफे। कपड़े दे सकते हैं, कपड़े दे दें। ठीक है? फूल खरीदें, उन्हीं से बार्गेन ना करें। इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी तो मैंने बताई। जब आप इसको करोगे तो माता लक्ष्मी के स्वयं के गाइडेंस आएगी कि देखो बेटा, एक ये कर लो और अच्छा आपके लिए। धीरे धीरे आप देखना, इस दिवाली से अगले दिवाली तक आप में जब देने की क्षमता बढ़ जाएगी, माता लक्ष्मी से आपको रिसीव करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो आज आपका धन संपदा है, अगले वर्ष तक वो बहुत बढ़ गया होगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।